बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, या पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। लोकसभा की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। उन चुनिंदा वीवीआईपी सीटों में हैदराबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी भी शामिल है। ये एक ऐसी सीट है जहां चुनाव के ऐलान से लेकर चुनावी नतीजे आने तक युद्ध स्तर की सरगर्मी बनी रहती है। दरअसल इस सीट पर करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार राज कर रहा है और इस परिवार की जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं। आज से लगभग 85 साल पहले हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामक सामाजिक धार्मिक संस्था की शुरुआत हुई थी। आजादी के बाद जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, तब भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। उस समय इस पार्टी के सर्वे सर्वा कासिम राजवी थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए और संगठन की जिम्मेदारी उस समय के फेमस वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को सौंप दिया। तब से ओवैसी परिवार ही संगठन को चला रहा है। इस संगठन को 1957 में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बहाल कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जब संगठन आया, तब इसके नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया गया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बाद 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को मिली। सलाहुद्दीन साल 2004 तक लगातार कई बार चुनाव जीतते हुए हैदराबाद के सांसद रहे। अब सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के चेयरमैन और हैदराबाद से सांसद हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर 2004 से लगातार सांसद हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी को सियासी पटकनी देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद सीट को जीतने के लिए माधवी लता ने पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि ओवैसी को उनके गढ़ में 1.5 लाख वोट से हराएंगे। माधवी के सुरक्षा को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, यानी आर्म्ड फोर्स के 11 कमांडो हमेशा उनके साथ तैनात हैं। 49 साल की माधवी हैदराबाद की ही रहने वाली हैं। उन्होंने पढ़ाई में MA किया है, साथ ही भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग भी ली है। वो पेंटिंग करती हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रहती हैं। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी के पति विश्वनाथ शर्मा ने IIT चेन्नई से पढ़ाई की है। माधवी को 3 बच्चे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवी लता की संपत्ति $1 बिलियन है। भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 8.40 करोड़ के आसपास बैठेगा। दरअसल माधवी हैदराबाद के विरिंची अस्पताल के अध्यक्ष हैं और उनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स उनके हॉस्पिटल से होने वाली कमाई है। सात विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख वोटर हैं। 7 में से सिर्फ एक सीट गोशा महल ऐसी है जहां से बीजेपी के टी राजा सिंह विधायक हैं। बाकी की सीट पर AIMIM के विधायक हैं। इस लोकसभा में मुस्लिम वोट की आबादी ठीक ठाक है। मुस्लिम इलाके में माधवी अपनी जड़ें कितनी गहरी कर पाती हैं ये तो वक्त बताएगा, पर माधवी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम उनका चुनावी मुद्दा नहीं है और इस कारण पार्टी ने उन्हें प्रायोरिटी दी है, क्योंकि सब जानते हैं कि वह बहुत सारे मुसलमानों के साथ काम करती है। सियासी समीकरण की बात करें तो बीजेपी की जड़ें यहाँ कमजोर हैं। 2019 के चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 2,82,000 वोटों से हराया था। दूसरी तरफ माधवी लता को टिकट मिलने के बाद टी राजा सिंह भी नाराज हैं। ऐसे में जब 13 मई को वोट डाले जाएंगे तो समीकरण को अपने फेवर में करना माधवी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।